श्री कृष्ण की अद्भुत कथाओं में आपका स्वागत है। आज की ये कथा बहुत अत्यंत मधुर होने वाली है, क्योंकि अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं श्री कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए, उन कंस का आदेश लेकर उनको बुलाने के लिए। अर्थात आप ये कथा का आनंद उठाएं और इस कथा का पूर्ण रूप से मनोरंजन करें और इसका उत्साह पूर्वक इसका आनंद लें। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह था कि उसका उद्धार भी उसी दिन हुआ था जिस दिन असुरकेशी का उद्धार हुआ था। असुरकेशी का उद्धार प्रातःकाल हुआ था और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गोचरण हेतु गए और वहीं पर व्योमसुर का उद्धार हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातःकाल हुआ था। तो कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशुगान करने लगे, और क्योंकि वे स्वयं भी भगवान के महान भक्त थे, भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते थे और अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। उनके किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जाने का अवसर प्राप्त हो रहा था, यह उन्हें ज्ञात नहीं था। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे, जिनके दर्शनों के हेतु महान योगीगण ललायित रहते हैं, और उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे। ये सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके भाग्य से प्राप्त मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी, और कंस उन्हें श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा है। इसे भी वह स्वयं के प्रति उसका विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधुगणों और संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभापूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, महान देवता जिनका वंदना करते हैं, वो गोपिकाओं ने कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा से अक्रूर जी का अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना भाग्यवान हूं कि आज उन्हीं चरणारविंदों का दर्शन कर सकूंगा। तिलक से विभूषित ललाट और नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर सुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज भी उनके स्मित हास्य और संकुचित काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। ये सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिने ओर से जा रहे हैं, और एक मांगलिक लक्षण है कि आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम भी शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं, और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया, और सौंदर्य सिंधु और अवतरेव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। और यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में के निर्माता है, तथापि
अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेज सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपने अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम वैशिष्ट्य उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रकाश है। वह अंतरंगा शक्ति पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई और जहाँ श्री कृष्ण ने अपने माता पिता, अपने सखाओं और ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग किया। और अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे और त्रिगुणान्वित एवं दिव्य है, अतः श्री भगवान के पूर्ण रूप प्रेम पूर्ण सेवा से संलग्न वृंदावनवासी भी दिव्य है। अक्रूर जी ने श्री भगवान की प्राकृतिक लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप निर्देश गुण लीलाएं समस्त जन साधारण एवं सौभाग्य के लिए है। श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुणों, लीलाओं और वैशिष्ट्य की चर्चाओं के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रकृति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में ये साज सज्जा व्यर्थ है और कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ और प्राणहीन है। अक्रूर जी ने विचार किया कि वे श्री भगवान श्री कृष्ण एवं यदुवंश के ही वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं और धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में प्रमाणित किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण, इन कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण श्री भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। वे अभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीन लोकों के स्वामी और भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया और संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर प्रमाणांकित अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ में उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा और योगीगण सदैव श्री कृष्ण को पधार बिंदु की पूजा करते हैं और अतएव मैं भी उनके पधार बिंदु की पूजा करूंगा और वृंदावन के ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति में श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा तब निश्चित रूप से वे अपना अभय अस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे और उनके परम पधार बिंदु के शरण लेने वाले सभी बद्धात्माओं को उनका अभेदायक हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व में भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य है। जब मैं उनके दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके चरण कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। इस रीति में अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों में आशीर्वाद पाने की आशा करते थे।
उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम मध्यम और निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वसुदेव वामन देव जी को केवल दीपक भूमि एवं थोड़ा जल दान दिया था, जिसे वामन देव ने स्वीकार किया और उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। और जब गोपियां और श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते शर्मित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश्य शर्म बिंदु पर श्री कृष्ण कमल पुष्प की भांति सुगंधित अपने हाथ फिराए एवं वे तक्षक विगत श्रम हो गए। और इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरहस्त में से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे श्री कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्य को आशीर्वाद देने में समक्ष है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र और दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे व्यक्तित्व संपर्क और उनके दिव्य देह की स्पर्श की कामना करता है तो उसे भी उनके हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रुओं के संदेह भाग के रूप में करने जा रहा हूँ। या उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदय गति भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए कंस के कोप का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधित्व के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त हो कर मैं एक पापपूर्ण दूत कर्म करने के हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊंगा और निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः में प्रेम पूर्ण मुस्कान कर दे और मुझ पर एक दृष्टिपात कर दे और इस प्रकार मुझे सब प्रकार के पापों से मुक्ति कर दे। तब वे दिव्य आनंद और ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, आते जब मैं उनके निकट हो जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे और मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ अपितु एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर और मेरे हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगी। मेरे विगत जन्म के कर्म और के फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तक्षण देने पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण और बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे उसका जीवन सफल न होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा और भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दे, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि के जन्म निंदित होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है, ना कोई उनका शत्रु है ना कोई मित्र, किंतु भक्तिपूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि होती है।
भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक में कल्पवृक्ष के भांति जो पूजक के इच्छानुसार फल देता है, श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी है। और एक भक्त को ये ज्ञात होना चाहिए किस किस प्रकार की सेवा करने से उन्हें उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। अतएव चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में प्रकृति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रमाणिक सेवा है, क्योंकि इस गुरु श्री कृष्ण के विविध प्रतिनिधि होते हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। और ये ठीक किसी शासकीय कार्यकाल में कार्य करने के जैसा है। हमें विभागीय अक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य में संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि उस स्वयं में हो जाती है। तदंतर अक्रूर जी ने विचार किया कि जब श्री कृष्ण और बलराम जी मेरे स्तुतियों से प्रसन्न हो जाएंगे तो आदर पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे और मुझसे कंस और उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार शवफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा में यात्रा के मध्य श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिवसावान तब वे वृंदावन पहुंच गए और श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे और सूर्यास्त हो रहा था, जो ही उन्होंने वृंदावन की सीमा पर प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह और श्री कृष्ण के पग चिन्ह के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और ध्वजा, त्रिशूल और वज्र और कमल पुष्प आदि उनके पगतल एवं लक्षणों के युक्त थे। श्री कृष्ण पद चिन्हों के दर्शन होते ही से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा और नेत्रों में अश्रु बहने लगे। और श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्श पावन उस धूलि दर्शन कर हर्षाश्चर्य से श्री अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लेट गए और उस धूलि को लौटने लगे। अक्रूर जी वृंदावन यात्रा आदर्श है और वहाँ वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। सदैव श्री कृष्ण ही की गतिविधियों और लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसा कि कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, इनसे अपने भौतिक पद और प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रच का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया कि विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। इसका अर्थ है कि इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में सफल होऊंगा। वास्तव में केवल टिकट कर के कोई वृंदावन नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तब उन्हें गोदहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु में पूर्ण विकसित कमल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण बलराम जी के यौवन के वसंत में पदार्पण कर चुके थे और यज्ञ शारीरिक आपत्ति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण अश्यामल और एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे और उनके कर सौष्ठव से पूर्ण थे और मुख सुंदर और शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पद चिन्हों और दर्शनों
उपरांत अब वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन किए। यद्यपि अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे और अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं और रत्न जटित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प चंदन भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने बुरी बुरी सराहना की और भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्णार्थ बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने एवं स्वयं को कृतज्ञ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं। जैसा ही ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान है एवं समस्त कारणों के कारण हैं। अक्रूर जी को ये ज्ञात हो चुका था कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण और सिद्धांतों की स्थापना और असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति में से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हो। अक्रूर जी तत्काल रथ के उत्तर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श करके वे अप्राकृतिक आनंद में मग्न हो गए और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी मुख हो गई और श्री कृष्ण के दिव्य उपस्थिति में प्रभावित होकर उनके नयनों में अवतरित अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए कि जैसे कि दृष्टि और वाणी की शक्ति से रहित हो गए और भक्त वस्त्र श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया, उन्हें हृदय से लगाया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो श्री भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण और बलराम जी का उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए और उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु और अन्य सामग्री के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया और जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया तब श्री कृष्ण बलराम ने उन्हें एक गौदान में दी और तत्पश्चात वे उनके लिए सुवादु पकवान लाए और जिन्हें अक्रूर ने ग्रहण किया। और जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न और सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको ये शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उन्हें अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न रहे। और यदि किसी व्यक्ति निर्धन हो तब भी वे उसे कम से कम चटाई का आसन एवं पीने का एक गिलास तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका था तथा वे आसन ग्रहण कर चुके थे तब श्री कृष्ण और पोषक पिता आनंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया कि प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं। मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर और आसुरिक प्रकृति वाले कंस के संरक्षक में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, वे जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा और उसी प्रकार का कंस का संरक्षण है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसे अपनी बहन के पुत्रों का वध किया। अतः मैं इस बात का पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वे मथुरावासियों की रक्षा कर रहा है। ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों की राजनीतिक और प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्मा
हित में लगे रहे तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा में कभी नहीं कर सकते हैं। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी और मथुरा के वृंदावन वासी अपनी एक दिवसीय यात्रा का मस्त श्रम भूल गए। इस प्रकार की कथा यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपको कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दिए और आनंद मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।